अपना दल की विजय पताका लहराई है, तो इसका श्रेय ऐसे ही हमारे कर्मठ जुझारू साथियों को जाता है। तो मैं उन सभी के नाम लेना चाहती हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष गिरीश पटेल जी पार्टी के बहुत ही पुराने साथी हैं, पहले भी इनका नाम ले चुकी हूँ। अर्जुन सिंह जी, हमारे युवा साथी भाई संजीव राठौर जी, मंच का संयुक्त रूप से संचालन कर रहे थे हमारे भाई ओम प्रकाश पटेल जी, एडवोकेट संदीप पटेल जी, और हमारे आईटी मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका भी पहले नाम ले चुकी हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आपने भी बहुत अथक परिश्रम किया है। भाई इंजीनियर अविनाश साहू जी, अमर सिंह तरुण जी, इंजीनियर हामिद रजा जी, विमल वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, राजीव कुमार जी, शिव पूजन वर्मा जी, राम कुमार जी, चमन चौरसिया जी, हरिहर प्रसाद जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, पेशकार पटेल जी, मनोज यादव जी, सौरभ वर्मा जी, राज बहादुर चौधरी जी, शिव कुमार जी, राजेश वर्मा जी, अनु रजा जी, बहन बिमला गुप्ता जी, रामसर पटेल जी, ओमकार कौशल जी, रामराज भास्कर जी, अमन वर्मा जी, मौलाना लाइक अहमद शाह जी, और मैं समझती हूँ कि ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम भले ही मेरे पास इस सूची में नाम हो, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने इस जनपद इकाई से जुड़े हुए जितने भी हमारे स्थानीय नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। और मैं पार्टी की ओर से सभी का हृदय से अभिनंदन भी करती हूँ, उन्हें साधुवाद देती हूँ और दिल से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एकदम जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे साथी। और अब पार्टी के सभी साथियों के बाद पूरी पार्टी की ओर से आप सब बुजुर्ग माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे अपना दल के शुभचिंतक समर्थक, आप सभी जो यहाँ पर अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपना अमूल्य समय हमें प्रदान कर रहे हैं, आप सभी जो यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। और बधाइयों से आप सभी को पार्टी की ओर से बहुत सारी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आप सभी तो हमारी शक्ति है, हमारी ताकत, हमारा हौसला, हमारी ऊर्जा। आज लगभग लंबे अंतराल के बाद, पिछली बार बहराइच आई थी तो इसी हॉल में मेरा पार्टी का कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम था और इसी प्रकार का उत्साह मैंने कुछ समय पहले तभी जब कार्यकर्ता समागम हुआ था तभी देखा था। और एक लंबे अंतराल के बाद आज आप लोगों के बीच आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि जोश में, प्यार में, उत्साह में, समर्थन में, अपनापन में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि और भी कई गुना मुझे बढ़ा हुआ दिख रहा है। और यही स्नेह आपका बना रहे तो निश्चित रूप से बहराइच नहीं, आसपास के सभी जनपदों में अपना तरीका तेजी से विस्तार होगा। आप लोग इसी प्यार को बनाए रखिए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सब भी पार्टी और आम जनता के बीच का एक अहम सेतु, यदि ये सेतु टूट गया तो पार्टी जनता से दूर हो जाएगी। इसलिए एक मजबूत सेतु की भूमिका में सदा बने रहे, आम जनमानस के बीच में जाते रहिए, पार्टी के कार्यों को, पार्टी की उपलब्धियों को, पार्टी की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाइए और आम जनमानस की भावनाओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी समस्याओं को पार्टी तक पहुंचाइए। और मैं समझती हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहराइच जनपद में इस कार्य को और इस अपने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए का गठबंधन, इसमें 5 दल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपना दल जो सबसे पुराना उनका साथी सहयोगी है, और उसके साथ 3 और दल, हमारी निषाद पार्टी भी शामिल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है, और राष्ट्रीय लोकदल भी एक नए साथी के रूप में जुड़ा है। तो आप ये समझिए कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक तरीके से 5 दल यानी 5 उंगलियां, और ये 5 उंगलियां जब मिल जाती है तो बन जाती है एक मजबूत मुट्ठी। और इस मुट्ठी में कितनी ताकत होती है ये हमने लगातार कई चुनाव में देखा। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन पर अपने विश्वास की मोहर लगाई है, और जो परिणाम आए हैं उसमें सभी साथी दलों के कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना योगदान है। और 2027 के चुनाव को देखते हुए आज हम सभी आपके बीच में यही निवेदन करने आए हैं कि अपना दल ने इस बार अपने लिए 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य तो हमारे गठबंधन के लिए है कि हमारे एनडीए गठबंधन की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार हो, मजबूत सरकार हो, और दूसरा कि एनडीए गठबंधन की सरकार हो और अपना दल की जय जयकार हो। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार हो और अपना दल की जय जयकार हो, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए करना ये पड़ेगा कि अपना दल को इस बार 100% का स्ट्राइक रेट हासिल करना होगा। तो मैं तो अपने उत्साही समर्थकों से ये पूछने आती हूँ, आज ये पूछने आई हूँ कि जिन्होंने बड़े जोशो खरोश में कहा कि अपना दल में अपना बल है, 2027 में आप सब 100% के स्ट्राइक रेट के लिए तैयार हैं? अपना दल की जय जयकार के लिए तैयार है? तो फिर मेरे साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आप सबको ये निवेदन करने आई हूँ कि जनपद बहराइच के अंदर अगर एनडीए की सरकार और अपना दल की जय जयकार को पूरा करना है तो एक घर पर अपना दल का स्वाभिमान का ये हमारा झंडा लहराना चाहिए। बताइए, इसके लिए तैयार हो? तैयार हो? तो एक घर पर, एक गांव में अपना दल का स्वाभिमान का झंडा आप नजर आना चाहिए, और पूरे बहराइच में शोर मच जाना चाहिए कि अपना दल ने अब एनडीए की सरकार और अपना दल की जय जयकार का संकल्प ले लिया है। साथियों, अपना दल का संघर्ष आप में से किसी से छिपा नहीं है। बहुत लंबी यात्रा तय की है अपना दल ने सन 1995 से लेकर 2026 तक, और बहुत कठिन दौर से गुजरते हुए आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना है।
हैं अरे 500 देकर, कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? और उसमें कहीं भी लगा अभी आज सिर्फ एक की संख्या में। चलुआ जान तो चलुआ अब जरा आप ये गौर करवाइए मुझे ही नहीं है हिलाइट भी तो कि इतनी छोटी सी राजनीतिक ताकत के साथ बहुत छोटी सी उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करता है, देश की राजनीति की दिशा तय करता है, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य, उस राज्य के अंदर मात्र 13 विधायक और 1 सांसद की ताकत से अपना दल ने कितनी बड़ी मांग को उठाकर पूरा करवाया है। इस देश के अंदर व्यक्तिगत जनरल
जो यहाँ पर आया है अपनी भावनाओं को उड़े रहा है, उन सभी को मेरा यही आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ता जब आप सबके बीच पहुंचे तो आप अपने गांव के बूथ पर उन्हें कुछ उत्साही, कर्मठ, जुझारू और वैचारिक लोगों की टीम देने का काम कीजिए। मैं अधिक से अधिक लोगों से आग्रह करने आई हूं कि आप अपना दल की सदस्यता ग्रहण करें। बूथों पर हमारे पार्टी का झंडा लेकर पार्टी के वैचारिक सिपाही तैनात हो, तभी 2027 के लिए जो महज एक अगला पड़ाव है, 2027 कोई मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अहम पड़ाव प्राप्त करने होते हैं और हर चुनाव हमारे सामाजिक न्याय की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। और देखिए, आप अपने दल को हर चुनाव के साथ, मैंने लगातार आपसे कहा, 2012 में मैं अपने दल से अकेली विधायक बनी थी मोहनिया वाराणसी से। फिर 2014 में हम एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। उसके बाद से हमारे विधायक 1 से 9, 9 से 13, हमारे सांसद पहले 2 थे, दूसरी बार 2 थे, इस बार थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, विपक्ष ने एक अफवाह फैलाई इसके चलते। लेकिन धीरे धीरे करके कैसे अपने दल की ताकत बढ़ी और कैसे आपके हक की लड़ाई को हमने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाया। तो मैं आपको यही आग्रह करने आई हूं कि हर व्यक्ति जिस भी गांव से आया है, आज आप ये संकल्प लेकर जाइए कि आपके गांव में एक बूथ, 2 बूथ जो भी है, उन बूथों पर कुछ अच्छे लोगों को आप पार्टी संगठन में जोड़ने के लिए आप भी अपना योगदान देंगे। हमारे कार्यकर्ता तो प्रयास करेंगे, लेकिन अगर प्रयास दोनों तरफ से होगा तो फिर उसका परिणाम बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 12 होगा। तो इधर से भी होगा, उधर से भी होगा, तब जाके संगठन पर, हमारे बूथों पर मजबूती आएगी और 2027 का जो अहम पड़ाव है उसमें अपना दल 100% का जो स्ट्राइक रेट है, जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, एक भी सीट हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। और सीट पर अपना दल का इसके लिए हम संकल्प लेना होगा, न केवल पार्टी के नेताओं को, न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बल्कि एक समर्थक को, एक शुभचिंतक को, जो अपना दल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो आज ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को मैं पुनः बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद हर एक बहन, भाई अपने घर पर अपना दल के परचम को लहराने का काम करेगा। इन शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन और एक बार मेरे साथ जोरदार लगाइए, अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनीलाल पटेल अमर है, डॉक्टर सोनीलाल पटेल अमर है, सरदार पटेल अमर है, मीडिया बाइट होगी यार, मीडिया के लोगों को आने दीजिए, बाकी लोग अपनी जगह बैठे रहिए।